अस्सलामुअलैकुम। अपने देखने वाले और सुनने वालों को शमशेर नजूमी की तरफ से सलाम। तो दोस्तों, आज ये लाइव प्रोग्राम करना तो मुझे पहले चाहिए था, मगर चलो खैर कुछ टाइम नहीं लगा, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो सका। तो आज का प्रोग्राम हम इस बात के ऊपर कर रहे हैं कि आज का जो हादसा पेश आया है इमरान खान को, वो क्यों और किस तरह से आया है, ये हम जानेंगे इल्मे नजूम की रूह से। तो दोस्तों, इल्मे नजूम जो होता है ये बंदे की तरीक पैदाइश, वक़्त पैदाइश और जगह पैदाइश से ही जाना जाता है। तो जो कि इमरान खान साहब का जो तरीक पैदाइश है, तरीक पैदाइश के मुताबिक इनका बुर्ज जो है ये मीजान बनता है, जो कि नट के ऊपर इसकी तरीक पैदाइश पड़ी हुई है और वक़्त पैदाइश का कोई पता नहीं। यानी जब तक किसी का वक़्त पैदाइश नहीं बनता तो उस वक़्त तक किसी की जन्म कुंडली नहीं बन सकती। यानी ये नहीं पता चलता कि ये बुर्ज है इसका या ये है। यानी 12 बुर्जों में से जब तक वक़्त पैदाइश का पता ना चले उस वक़्त तक उसका लगन जो होता है, जो तालिया होता है जन्म कुंडली का, वो नहीं निकल सकता, क्योंकि हर 2 घंटे के बाद लगन जो होता है वो तब्दील हो जाता है। तो अगर किसी दोस्त के पास या किसी बंदे के पास ये मालूमात हो, या ये जितने भी नजूमी हैं, मैंने 1-2 नजूमियों से ये पूछा भी है, जिनकी मैंने कुछ पोस्टें वगैरह देखी और मैंने उनसे कमेंट में ये पूछा है कि इसका वक़्त पैदाइश क्या है, तो किसी ने भी उसका वक़्त पैदाइश नहीं बताया। बहरहाल हम इसको देखेंगे शमशी बुर्ज के मुताबिक, क्योंकि वक़्त पैदाइश हमारे पास है नहीं। और ये जो शमशी बुर्ज यानी जिस महीने में इसकी तरीक पैदाइश हुई है, उस तरीक पैदाइश के मुताबिक इमरान खान का जो बुर्ज है वो मीजान बनता है और उसका सियारा ज़ोहरा बनता है। तो ये जो कुंडली है ये आज के दिन की कुंडली है, यानी आज 3 नवंबर 2022 के आज की जो सियारों की पोजीशन चल रही है इसके मुताबिक, यानी ये है बुर्ज मीजान, और बुर्ज मीजान का जो सियारा है वो सियारा ज़ोहरा है, जो कि कुंडली के दूसरे घर में बुर्ज अकरब में बैठा हुआ है। सियारा मरीख और सियारा ज़ोहरा ये दोनों सियारे आपस में दुश्मनी रखते हैं। यानी मतलब ये है कि सियारा ज़ोहरा जो है इस वक़्त कुंडली के दूसरे घर में बुर्ज अकरब में अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। ये जरा जो मैं सवाल करूंगा यानी जरा नोट करने वाले हैं।
जो स्यारा जोहरा है ये दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। जब स्यारा दुश्मन के घर में चला जाता है तो वो कमजोर हो जाता है। जिस तरह कोई बंदा अपने दुश्मन के घर में हो तो वो जो होता है अपनी मर्जी नहीं कर सकता। दूसरी बात दोस्तों ये है कि कोई भी स्यारा जब केतु या राहु इसके करीब आ जाता है, यानी जो स्यारा केतु या राहु के 5 दर्जे करीब आ जाता है, यानी 5 दर्जे से आगे आना शुरू हो जाता है, तो उसको ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। और जब तक वो स्यारा केतु या राहु से 5 डिग्री आगे ना निकल जाए उस वक्त तक उसके ऊपर ग्रहण का असर रहता है। अच्छा, ग्रहण से मराद क्या है? जैसे कि हम देखते हैं कि सूरज को या चांद को ग्रहण लग जाए तो आपने देखा होगा कि अगर सूरज को ग्रहण लग जाए तो वो स्याह हो जाता है, उसकी रोशनी खत्म हो जाती है, उसकी पावर ताकत खत्म हो जाती है। और इसी तरह अगर चांद को ग्रहण लग जाए तो फिर भी ऐसा होता है। जबकि चांद और सूरज को तो हम जानते हैं कि इसको जब ग्रहण लगेगा तो ऐसा होता है, तो जो दूसरे लोग हैं वो नहीं जानते कि ये जो स्यारा जोहरा या स्यारा जोहल या मुश्तरी या दूसरे स्यारे जो हैं इनको ग्रहण लगता है, क्योंकि वो बहुत छोटे नजर आते हैं और उसका ग्रहण हमें आम लोगों को नजर नहीं आता। तो जिसकी वजह से एक तो स्यारा जोहरा दुश्मन के घर में है और दूसरा ये जो केतु है आज की तारीख में 3 नवंबर में यानी 13 दर्जे और 24 डिग्री पर है, जो कि बुर्ज अकरब में ये यूनानी कायदे की बात हो रही है, यूनानी कायदे के मुताबिक बता रहा हूं। और जो स्यारा जोहरा है ये भी 13 डिग्री और 47 दकीके पर है, यानी स्यारा जोहरा इस वक्त आज के दिन में मुकम्मल केतु के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से स्यारे जोहरा को ग्रहण का असर है, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया है। दूसरा, एक तो स्यारा दुश्मन के घर में है और दूसरा ग्रहण में है, और तीसरा ये है कि कोई भी स्यारा जब सूरज के करीब आ जाता है तो वो स्यारा गरूब हो जाता है। जैसे कि हम सूरज को गरूब मानते हैं कि ये सूरज गरूब हो गया है, मगर जो सूरज है वो गरूब नहीं होता, इसलिए कि अब तो जदीद दौर आ गया है। अब हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर सूरज नजर नहीं आ रहा तो आगे हम सऊदीया देखेंगे या दूसरे मुल्कों में देखेंगे तो सूरज उधर चला जाता है, हमारी जमीन का सर्कट घूमकर नीचे आ जाता है। दूसरा ये है कि ये जो स्यारा जोहरा है ये 13 डिग्री पर है और स्यारा शमस जो है ये 10 डिग्री और 40 दकीके पर है, यानी स्यारा जोहरा जो है ये सूरज के भी करीब है। तो सूरज के जब करीब होता है कोई भी स्यारा तो उस स्यारे को गरूब माना जाता है, इसलिए कि सूरज की इतनी रोशनी होती है कि जो भी स्यारा सूरज के करीब आ जाता है उसकी वक़्त, उसकी ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। यानी किताबों में लिखा हुआ है कि अगर कोई स्यारा ग्रहण में हो
या कोई स्यारा गरूब हो गया हो तो उस स्यारे की हालत ऐसी हो जाती है जैसे कि वो मर गया है, यानी जैसे कि वो एक मुसीबत में है, जैसे कि उसके लिए तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं। जिसका मतलब ये है कि ये जो इमरान खान का स्यारा है इस वक्त एक तो वो दुश्मन के घर में है, दूसरा केतु के साथ है और तीसरा स्यारे शमश के साथ गरूब है। यानी चार तरह से इसको ये जो है परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया है। तीसरी बात करते हैं। अच्छा, तीसरी बात यह है कि कुछ स्यारे साध हैं और कुछ स्यारे नहस माने जाते हैं। जैसे कि साध स्यारे यानी अच्छे स्यारे कौन कौन हैं? स्यारा मुश्तरी जो है इसको भी अच्छा और साध माना जाता है। स्यारा कमर जो है इसको भी साध माना जाता है। स्यारा जोहरा जो है इसको भी साध माना जाता है। और स्यारा अतारद जो होता है अगर ये साध के साथ हो तो साध होता है, अगर ये मनहूस के साथ हो तो मनहूस होता है। और जो साध स्यारे होते हैं उनका काम होता है कि जिस घर में जिस खाने में वो जाते हैं उस खाने की मंसूबात को बढ़ाते हैं। और जो मनहूस स्यारे हैं जैसे कि नैस स्यारे हैं, नैस स्यारा कौन कौन सा है? नैस स्यारा मरीख है, जोहल है, शमश है, केतु और राहु है और जोहल भी है। ये स्यारे मनहूस माने जाते हैं। और ये स्यारे अगर किसी भी घर में चले जाएं तो इनका काम है जिस घर में जिस खाने में जाएंगे उस घर को उस खाने को तबाह करना, बर्बाद करना, उस खाने की मंसूबात को कम कर देना या कोई ना कोई मसला पैदा कर देना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो स्यारा मुश्तरी है, स्यारा मुश्तरी ये एक साध स्यारा है। और स्यारा मुश्तरी इस कुंडली में कुंडली के तीसरे घर का और कुंडली के छठे घर का मालक है। और स्यारा मुश्तरी एक साध स्यारा माना जाता है। और यो छठा घर है, छठा घर किस चीज से तल्लक रखता है? छठा घर जो है ये कोर्ट केस से तल्लक रखता है। छठा घर जो है ये मखालफत से तल्लक रखता है। छठा घर जो है ये कर्जे से तल्लक रखता है। और छठा घर जो है ये चोट वगैरह से भी तल्लक रखता है। और इसी तरह जो स्यारा मुश्तरी है इसका काम है बढ़ाना। तो ये जो छठे घर में बैठा हुआ है तो छठे घर में ये बढ़ाएगा। किस चीज को बढ़ाएगा? ये मखालफत को बढ़ाएगा, ये कोर्ट केस बढ़ाएगा, ये कर्ज बढ़ाएगा, इसी तरह ये बीमारी वगैरह बढ़ाएगा। और स्यारा मुश्तरी जो है ये कब से लेकर कब तक इस खाने में बैठा हुआ है? तो इसका मतलब ये है कि स्यारा मुश्तरी एक साल में एक खाने को पार करता है। तो स्यारा मुश्तरी तकरीबन दिसंबर से लेकर दिसंबर तक, यानी पिछले साल दिसंबर से लेकर दिसंबर तक ये कुंडली के छठे घर में बैठा हुआ है और इमरान खान की मखालफत बढ़ा रहा है, सेहत को प्रॉब्लम बढ़ा रहा है, कर्ज बढ़ा रहा है, कोर्ट केस वगैरह बढ़ा रहा है। तो ये जो स्यारा मुश्तरी है ये अगले महीने
दिसंबर में कुंडली के छठे घर से निकलकर कुंडली के 7वें घर में अपने दोस्त के घर में आ जाएगा। तो जब ये दोस्त के घर में आएगा तो 7वां घर किस चीज का है? शराकतदारी का, शादी का, कोर्ट केस का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 7वां घर है ये इलेक्शन से भी ताल्लुक रखता है और स्यारा साध है और अपने दोस्त के घर में चला गया, यानी इस चीज को बढ़ाएगा। शराकत यानी लोग जो है इसकी शराकत करेंगे, यानी साथ मिलेंगे। तो जब लोग इसकी शराकत करेंगे, इसके साथ मिलेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर के बाद इमरान खान के जो हालातों वाकयात हैं उसमें बेहतरी आएगी और बेहतरी शुरू हो जाएगी। अब अगली बात देखते हैं। जैसे मैंने बताया है कि जो नहस सियारे हैं, जैसे कि सियारा ज़ोहल जो है ये भी एक नहस सियारा है और इस वक्त कुंडली के 5वें घर में हरकत कर रहा है और ये 8 मार्च 2023 को जाकर कुंडली के छठे घर में चला जाएगा। तो छठा घर किस चीज का है? मखालफत का, कोर्ट केस का। यानी इसका मतलब यह है कि सियारा ज़ोहल जब कुंडली के छठे घर में जाएगा तो ये 2.5 साल का अरसा कुंडली के छठे घर में रहेगा। तो 2.5 साल तक मखालफत को कम करेगा, कोर्ट केस वगैरह कम करेगा, कर्ज वगैरह जो है इसकी प्रॉब्लम कम करेगा। यानी इस बुरे घर में अगर बुरा सियारा आएगा तो वो बंदे के लिए बेहतरी पैदा करता है। तो जिसका मतलब ये है कि सियारा मुश्तरी आगे जाएगा और सियारा ज़ोहल भी आगे जाएगा तो कुछ मामलात में बेहतरी आ सकती है। अब हम करते हैं एक तीसरी बात। अच्छा, तीसरी बात यह है कि ये जो सूरज होता है जिसको हम शमश बोलते हैं, सूरज जो होता है ये सब सियारों का बादशाह सियारा माना जाता है, इसलिए कि सियारे शमश के बगैर इंसान या कोई भी जानदार चीज जिंदा नहीं रह सकती। और ये मरकज है सियारा शमश और सब सियारे जो हैं ये सियारे शमश से ही रोशनी हासिल करते हैं। तो सियारा शमश जो है ये एक गवर्नमेंट है और अब हम देख रहे हैं कि जो सियारा शमश है वो 10 डिग्री और 40 दकीके पर बुर्ज अकरब में बैठा हुआ है और सियारा शमश जो है ये थोड़ा और आगे जाएगा तो केतु के साथ लग जाएगा। यानी केतु जो है वो 13 डिग्री पर है और सियारा शमश 10 डिग्री पर है और 3 डिग्री का फासला है, जिसका मतलब ये है कि 3 दिन और या 4 दिन आगे जाकर सियारा शमश जो है ये भी केतु के साथ लगकर इसको ग्रहण लग जाएगा, यानी ग्रहण वाली पोजीशन में आ जाएगा। हालांकि ग्रहण चांद को लगेगा क्योंकि चांद इस वक्त ये है और चांद जो है ये जब इसके साथ जाएगा यानी राहु के साथ जाएगा और शमश जो है केतु के साथ जाएगा तो उस वक्त कमर को ग्रहण लग जाएगा, चांद को ग्रहण लगेगा। और जब सियारा कमर और सियारा शमश ये केतु के या दोनों राहु के साथ जुड़ जाते हैं तो उस वक्त सूरज को ग्रहण लग जाता है। तो जिसका मतलब यह है कि अगले दिनों में 8 नवंबर के करीब तकरीबन ये एक ग्रहण लग रहा है चांद को, जो कि सूरज भी केतु के साथ होगा। तो जिसका मतलब ये है कि सूरज जो है ये एक गवर्नमेंट है, हुकूमत है। तो हम ये कह सकते हैं
कि अगले 3, 4, 5 दिन में गवर्नमेंट को मुश्किलात पेश आ सकती है। कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो सकता है, क्योंकि अगले दिनों में चांद को भी ग्रहण लग रहा है। और इसके बाद अगर हम फिर देखें कि ये जो सियारा मरीख है, ये बुर्ज मीजान का दुश्मन है। और इस वक्त सियारा मरीख जो है ये कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है और ये कुंडली के 7वें घर का और कुंडली के दूसरे घर का मालिक है। और सियारा मरीख कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है। तो 9वें घर में सियारा मरीख, ऐसा ही समझ लो कि 9वां घर जो होता है ये हर बंदे के बरूनी मुल्क जो होता है उसका घर होता है। तो सियारा मरीख इमरान खान की कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है और रज्जत में भी चल रहा है, उल्ट भी चल रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि इसके खिलाफ बरूने मुल्क से यानी जो मखालफत वगैरह या जो भी प्रोपोगंडा है, ये बरूने मुल्क का इसमें हाथ है। और ये जो सियारा है ये 2-3 महीने तक इधर रहेगा, जिसका मतलब ये है कि 2-3 महीने तक इमरान खान के खिलाफ बरूने मुल्क जो हैं उनके लोग प्रोपोगंडा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह ये हमने एक शमशी जाचा बनाया है। और अगर हमारे पास इसका यानी वक़्त पैदाइश भी होता तो हम इसकी जन्म कुंडली बनाते और जन्म कुंडली बनाकर फिर हम ये बताते आपको कि ये कितनी देर तक हुकूमत करेगा और कितनी देर तक नहीं करेगा और क्या क्या इसके साथ होने वाला है। मगर सिर्फ अफसोस है कि इसका जो वक़्त पैदाइश है वो हमारे पास नहीं है। तो कल इंशाल्लाह ताला ना हम एक और वीडियो लेकर आएंगे कि कुछ दोस्तों का यानी कहना है कि ये जो नक्षत्र वगैरह होते हैं इनको कैसे देखा जाता है और नक्षत्र कैसे होते हैं। तो कल हम वीडियो बनाएंगे नक्षत्र के ऊपर। तो इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।